क्लियर हो गया। नेक्स्ट है अन्य पिछड़े वर्ग का राजनीतिक उदय। अन्य पिछड़ा वर्ग जो है वो मंडल कमीशन की वजह से क्या है, इसका राजनीतिक उदय हुआ। मंडल जो कमीशन है, ध्यान देना, कौन सा कमीशन, मंडल कमीशन। मंडल कमीशन का जो उदय हुआ, यानी कि मंडल कमीशन पहले स्टैब्लिश कब हुआ ये पता होना चाहिए। 1978 में मंडल कमीशन को किसने मतलब स्टैब्लिश किया था, वो जनता सरकार थी। जनता सरकार के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, नरसिम्हा राव। ठीक है, उन्होंने ये देखा कि ओबीसी की स्थिति भारत में कैसी है, क्योंकि एसटी एससी, ध्यान देना, एसटी एससी माइनॉरिटी और महिलाएं, इनका समर्थन ऑलरेडी कांग्रेस के पास था। इसीलिए उन्होंने ये सोचना था राजनीति में बने कैसे रहे। तो उन्होंने देखा ओबीसी की स्थिति कैसी है, क्योंकि ओबीसी जो है वो इंडिया के अंदर मोर देन 50% है। क्लियर, इसलिए ये जानने के लिए मंडल कमीशन को स्टैब्लिश किया। अब समझना, मंडल कमीशन जानने से पहले तो दक्षिण के अंदर पहले ही ओबीसी को क्या है, आरक्षण को लेकर मांग चल रही थी। किसमें, दक्षिण भारत में। कहां पर, दक्षिण भारत में आरक्षण की मांग। ठीक है, किसको, ओबीसी के द्वारा। ठीक है, पर उत्तर भारत में जो सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई वो किसने की, वो बिहार में हुई। ओबीसी को बिहार में जो मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर, कौन, कर्पूरी ठाकुर ने ओबीसी को आरक्षण दिया। ठीक है, इसी तरीके से मांग उठी। अब समझना, इसीलिए क्या हुआ, मंडल कमीशन स्टैब्लिश किया गया। मंडल कमीशन ने रिपोर्ट कब पेश की, तो 1980 के अंदर रिपोर्ट पेश की, जब तक जनता सरकार गिर चुकी थी। अब समझने वाली तीन चीजें कि मंडल कमीशन, ध्यान देना क्या, कि मंडल कमीशन की क्या 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 नाम है, मंडल कमीशन स्टैब्लिश किया गया तो उससे क्या क्या उम्मीद की गई। तो मंडल कमीशन से पहली उम्मीद ये की गई कि वो ये बताए कि ओबीसी की स्थिति कैसी है। ठीक है, मतलब शैक्षणिक स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है, और उसके बाद ये देखे कि देश के अंदर इनकी स्थिति कैसी है। क्लियर, तो मंडल कमीशन ने जब अपनी सिफारिशें रखी तो उसमें पहली सिफारिश यही थी कि मंडल जो क्या नाम है, अनुसूचित जो ओबीसी है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, उसे क्या है, पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता दी जाए। पहली उसकी क्या थी, पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता मिले, ओबीसी को पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता मिले, पहली सिफारिश ये थी। दूसरी सिफारिश उसकी ये थी कि जो ओबीसी है, समझने वाली बात है क्या, कि जो ओबीसी है उसकी क्या है, इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं है देश के अंदर। ठीक है, इसीलिए उसे शैक्षणिक और किसमें, शैक्षणिक और सरकारी नौकरियों के अंदर 27% क्या मिले, आरक्षण मिले। ठीक है, और थर्ड जो डिमांड थी, भूमि सुधार जैसी क्या है, दोबारा से प्रक्रिया हो, भूमि सुधार, ये मांगे मतलब सिफारिशें थी। ठीक है, तो सारी सिफारिशें तो लागू नहीं की गई, तो 27% वाली क्या है, जो नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट थी, वीपी सिंह ने लागू किया। कब, 1989 के अंदर, जिसका प्रभाव ये पड़ा कि लोगों दंगे हो गए वहां पर, एक तो स्वर्ण जातियों में जो ऊंची जातियां थी और एक ओबीसी में। ठीक है, अपने अधिकारों को लेकर। ठीक है, वो आरक्षण देने के खिलाफ थे जनरल। ठीक है, स्वर्ण, और जो ओबीसी था वो आरक्षण को क्या मान्यता मतलब बनाए रखना चाहता था। इसी वजह से दंगे हुए पूरे देश के अंदर और लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। तो सुप्रीम कोर्ट में जो महत्वपूर्ण केस हुआ वो इंदिरा साहनी के नाम से जाना गया। क्या, इंदिरा क्लियर है, साहनी। कब, 1992 के अंदर। ठीक है, जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का कि नहीं, जो है वो क्या है, सही है, यानी कि जो सरकार ने फैसला लिया है वो संविधान के विरुद्ध नहीं है। ठीक है, इसी वजह से क्या इसको लागू रखा गया। ये क्या था आपका, अन्य पिछड़े वर्ग का राजनीतिक उदय था। सारे लोग जान गए थे कि ओबीसी क्या है, एक महत्वपूर्ण भूमिका राजनीति में अदा करने वाला है। ठीक है, क्योंकि जितनी भी स्टेट लेवल की पार्टियां थी वो भी ओबीसी को क्या महत्व दे रही थी, क्योंकि हर राज्य के अंदर ओबीसी की आबादी अच्छी खासी है। नेक्स्ट जो है उसका राजनीतिक परिणाम क्या निकला, ओबीसी का। ठीक है, यानी एक तो देखो ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, ये क्या है, बड़े पैमाने पर राजनीति को अब प्रभावित करने लगे थे, क्योंकि इन्हें सभी पार्टियों ने अपनी तरफ खींचने की कोशिश की थी। के लिए इसका इंपैक्ट ये पड़ा कि जो राजनीतिक परिणाम थे, बामसेफ, बामसेफ का पूरा नाम जरूर याद रखना, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज अप्लाइड फेडरेशन, स्थापना कब हुई, 1978 में। क्या था, ये सरकारी कर्मचारियों का भर तक एक संगठन नहीं था, यानी कि इसके अंदर क्या है,
सभी प्रकार के, यानी SC ST OBC, अरे समझिए सभी को इसने इकट्ठा करके बोला कि अगर ये सारे लोग एक कर लिए जाए तो 80% लोग क्या होते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, बाम सेफ होते हैं। यानी कि कहने का मतलब इसमें इसको बोलते हैं माइनॉरिटी नहीं, ये मेजोरिटी होगी, बहुसंख्यक होंगे। ठीक है, इसीलिए क्या इससे पहले इसे DS4 बोलते थे, इसमें दलित आ जाते थे, शोषित समाज संघर्ष समिति, DS4 इसका मतलब ये हुआ, S4 बार आ रहा है इसीलिए। क्लियर हो गया। इसकी जो स्थापना हुई थी 1980 से 84 तक हुई थी। ध्यान रखना, पहले बामसेफ था जो सरकारी कर्मचारियों की शुरुआत की थी, नाम काशीराम था। इस संस्थापक कौन थे? संस्थापक काशीराम। क्लियर है, काशीराम थे संस्थापक। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए, DS4 बनाया, दलित शोषित संघर्ष समाज समिति। कब? 1980 से 84 के बीच। फिर उन्होंने उसका नाम BSP रख लिया, बहुजन समाज पार्टी, जो इस समय है मायावती जिनकी हेड है। अभी उन्होंने अपने भतीजे को बना दिया है। क्लियर है, अभी 2023 में। क्लियर हो गया। 1984 से अब तक संस्थापक काशीराम। ठीक है, अब समझते हैं यहाँ पर क्या है कि कहाँ कहाँ मतलब इस पार्टी को क्या है, थोड़ी सी एक अच्छी अप्रोच मिली। ठीक है, एक अच्छी बढ़त मिली। तो एक उत्तर प्रदेश के अंदर, पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर, अरे सुनिए इसकी एक अच्छी खासी बढ़त है। ठीक है, हरियाणा हो गया। बट आज की स्थिति में देखा जाए तो इसकी स्थिति कहीं भी सही नहीं है। अभी प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो ये उस समय के 90 के दशक में अच्छी बात थी। इसने यूपी की राजनीति को बहुत प्रभावित भी किया था। ठीक है, अंदाजा इस बात से लगा लो, यूपी एक तो अनस्टेबल बहुत रहा 1989 के बाद से, क्योंकि वहां पर अयोध्या विवाद बड़े पैमाने पर रहा, जिसकी वजह से, और ऊपर से जब कांग्रेस सत्ता में आई तो उसने क्या है, जितने भी गैर कांग्रेसी राज्य थे उनमें मार्शल लॉ यानी कि आपातकाल लगा देता, प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, ये भी कारण रहे कि वहां की सरकारें यानी अनस्टेबल रही। ठीक है, कभी 1 साल CM बनते थे, अरे समझ नहीं आ रहा। बट बड़े पैमाने पर देखा जाए तो मायावती 1 साल, 1.5 साल, 2 साल ऐसे बड़े पैमाने पर CM रही। मायावती और सपा ये दोनों राजनीति शेयर करते रहे। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर 2007 में एक ऐसा समय आया जब मायावती क्या है, पूर्ण बहुमत के साथ CM बनी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, ये वो समय था जिसके अंदर उन्होंने क्या है, OBC के दम, मतलब SC के दम पर सत्ता में आई। SC OBC सबको इकट्ठा किया होगा बेसिकली, जब भी 200 क्या 8 सीटें उन्हें मिली। ठीक है, 403 में से कुछ तो सत्ता उन्होंने हासिल की। नेक्स्ट नंबर पे उस समय उन्होंने दिखाया, मतलब कुछ ऐसी उनकी गलतियां रही जिसकी वजह से वो अभी तक चेत नहीं पा रही हैं। ठीक है, जैसे उन्होंने क्या है, जो अपर कास्ट है उन्हें गिराने की कोशिश की। उस समय कहा जाता है कि जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर ब्राह्मणों को उन्होंने सीटें बांटी और पैर छुपाते हुए। तो उससे क्या है, उस समय तो ब्राह्मण जो भी रहे होंगे उन्होंने तो पैर छू लिए होंगे राजनीति हासिल करने के लिए, सत्ता मिनिस्ट्री का पद हासिल करने के लिए, पर उससे बाकी जो उनका वोट था, जो जर्नल था, अरे समझिए उसे कहीं ना कहीं बुरा लगा होगा कि यार ये चल क्या रहा है, हमने वोट डाला, हमने CM किसी को बनाया तो वो ऐसा करेगा। समझे नहीं कि आप ये मत देखो ना कि देखो मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हारा SC वोट बैंक है ये। अब मान के चलो बीजेपी अगर मान के चलो ये करती है कि वो जानती है कि हिंदू हमारा वोट बैंक है, ये मान लेते हैं। ठीक है, और मुसलमानों को नीचा दिखाए तो वो गलत है ना, पर वो ऐसा नहीं करती क्योंकि उसे पता है कि बाकी जो मुसलमान भी तो देश में रह रहे हैं उन्हें बुरा नहीं लगेगा। नहीं, वो कहती है हमें कोई लेन देना नहीं, हमें सिर्फ इतना लेन देना है कि आप बढ़िया से रहो। ठीक है, यानी कि देखो जितनी पॉलिसी आ रही है उसके अंदर मुसलमानों को बाकायदा उन्हें क्या बेनिफिट दिया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें ये ना लगे कि यार ये पार्टी हिंदू समर्थक है, ऐसा नहीं है। तो BSP ने गलती की और इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि BSP देखो सत्ता से छोड़ो खुद उखड़ती जा रही है। आज उसका वोट शेयर बहुत गिर गया है। क्लियर है, सोच के चलो 2014 में तो एक भी सीट नहीं मिली थी, 2019 में तो भी 10 सीटें मिल गई हैं। क्लियर है, लोकसभा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे क्या हुआ, तो इसका प्रभाव 2007 से लेकर 12 तक वो CM रही, 12 से लेकर 17 तक अखिलेश यादव CM रहे। ठीक है, और 17 से लेकर अब तक योगी आदित्यनाथ जी क्या है, CM है यूपी के। क्लियर हो गया, तो ये क्या है, बैकवर्ड का एक बायोडाटा है, मतलब बैकवर्ड की थोड़ी राजनीति है जो मतलब क्या बोलते हैं SC थी। ठीक है, BSP। ठीक है, BSP वैसे बड़े पैमाने पर ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाई है। इसका कारण यही है कि BSP की जो नीतियां हैं उसे थोड़ा सा उसे एनालिसिस करना चाहिए कि अगर हम माइनॉरिटी को माइनॉरिटी कह रहा हूँ, हम SC को समर्थन कर रहे हैं अच्छी बात है, पर बाकी लोगों को भी क्या है साथ लेकर चलना पड़ेगा।